नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में जेबीटी टैट पेपर के जीके भाग की। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इरावती। और बिपाशा किस नदी का वैदिक नाम है? ब्यास का। और चंद्रभागा किसका है? चिनाब का। और स्तुद्री किसको बोलते हैं? सतलुज नदी को। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 का विशाल विद्रोह डैश में शुरू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मेरठ में। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अध्यापक दिवस। और 23 मार्च को मनाया जाता है मेट्रोलॉजिकल दिवस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिक्की डोलमा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गोविंद सागर, जो कि सतलुज नदी पर बना है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। और घड़ासरू झील की बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? चंबा में। और खजियार झील कहाँ पे स्थित है? चंबा में ही। और खजियार को क्या बोला जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी खजियार को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही जोड़े को सुमेलित करना है। इसमें सही जोड़ा ढूंढना है। तो पहला है, कर्णम मिलेश्वरी किससे संबंधित है? भारोत्तोलन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए। अगर ज्वाला गुट्टा की बात की जाए तो ज्वाला गुट्टा जो है वो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, इन्होंने क्रिकेट दिया है, तो ये गलत है। साइना नेहवाल भी किससे जुड़ी है? बैडमिंटन से, तो यहाँ पे टेनिस दिया है, ये बिल्कुल गलत है। मिताली राज किससे संबंधित है? क्रिकेट से, ये भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान भी रही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 127, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जीवी मावलकर, जो थे हमारे पहले लोकसभा स्पीकर थे। आगे बात करते हैं हम, मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 7.4। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। जो तानसेन सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये वाला जो पुरस्कार शुरू हुआ था ये 1980 में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, तानसेन सम्मान। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रिकटेस या सूखा रोग की बीमारी हो जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टसीगंग। तो ये जो हाल ही में लोकसभा जो चुनाव हुए हैं उस समय जो है ये मतदान केंद्र बनाया गया, जो कि कहाँ? लाहौल स्पीति में स्थित है। अगर इससे पहले की बात की जाए तो इससे पहले क्या था? हिक्किम सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था। पर अब इससे भी ऊपर एक गाँव है टसीगंग, वो जो है अब जो है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थित है कहाँ? लाहौल स्पीति में। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन B12 का अन्य नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राइबोफ्लाविन। आगे बात करते हैं, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अजमेर। राजस्थान के अजमेर में जो है पुष्कर मेला लगता है और ये कार्तिक मास में जो है इसको मनाया जाता है। रोहतांग टनल का शिलान्यास किस वर्ष में किया गया? तो इसका जो सही आंसर है, तो इसमें मेरे को थोड़ा ये लग रहा है, वैसे ये इसका जो शिलान्यास किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्न 135, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जर्मन। तो जो हमारी राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके जो स्थायी सदस्यों की संख्या है वो है 5। और इसको याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका है, ABCFR। ABCFR याद रखना है आपने। ए से हो गया अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस और आर से रसिया। ये जो है संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य हैं।
स्थायी सदस्य देश है। अगला प्रश्न है, हिमाचल के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टीवीआर टाटाचारी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये यहाँ पे आ गया प्रश्न। तो जो स्थायी सदस्य है, परमानेंट मेंबर कितने हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के? 5। और नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं? 10। ठीक है, और टोटल की बात की जाए तो कितने हैं? 15। आगे बात करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, -40 डिग्री सेल्सियम में जो है वो सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट किस में बराबर होते हैं, तापमान में बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो सीएनजी की जो फुल फॉर्म है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांभर झील कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान में, और ये क्या है? खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, जल स्थल चर कौन सा है? विच इज द फ्लोइंग इज एज एम्फीबियन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेंढक। अगला प्रश्न है कि मानव में ध्वनि की श्रवणता का परिसर क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन हेयरिंग? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो अशोका ने बनवाया था। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फॉर्मिक अम्ल। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 78%। चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सीमेंट। तो इसी के साथ हमारा जीके भाग खत्म होता है, और आगे वाले जो पार्ट मैथ और